नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉरेन फैक्ट टेक। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की। यहाँ से रखी गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की नींव। वेलेज़ली भारतीय राजनीति को अच्छी तरह परख चुका। वेलेज़ली एक महान साम्राज्यवादी था। कंपनी शासन के विस्तार के लिए उसने जो सबसे सरल और प्रभावशाली अस्त्र व्यवहार में लाया वह थी सहायक संधि। सहायक संधि की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। आवश्यकता अनुसार वह भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता देता तथा बदले में उनसे धन प्राप्त करता। बाद में क्लाइव एवं कॉर्नवालिस ने इसका सहारा लिया, परंतु इस व्यवस्था को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय वेलेज़ली को ही जाता है। सहायक संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है आपस में सहायता की जाने वाली संधि। अंग्रेज इस संधि से भारत के राजाओं की सहायता करने का दिखावा कर रहे थे। इसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य भारत के राजाओं की शक्ति को कमज़ोर करना था। इस संधि का असली रूप तो ये था कि भारत की रियासतों को किसी भी प्रकार से अंग्रेजों पर निर्भर करना। इससे भारत की आंतरिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद सभी रियासतें अंग्रेजों पर आश्रित हो गईं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के लिए निम्न शर्तें थीं। सहायक संधि को मानने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। संधि को स्वीकार करने वाली रियासत की एक सेना को रखेगा। इसका सारा खर्चा राज्य को देना होगा और सेना को चलाने का अधिकार केवल मात्र कंपनी को होगा। यदि सेना का खर्च देने में राज्य असमर्थ है तो वह अपना कोई भी क्षेत्र कंपनी को दे देगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति को कंपनी के सुपुर्द कर देगा, वह भी बिना कंपनी के अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। कंपनी उपयुक्त शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी लेती थी तथा देशी शासकों को आश्वासन देती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी का शासन, उसकी विदेश नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ये वेलेज़ली की साम्राज्यवादी पिपाशा को शांत करने का अचूक अस्त्र बन गया। बिना किसी विशेष परिश्रम और जोखिम के बिना वेलेज़ली ने इस संधि द्वारा अनेक राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डाला। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना होगा, जिसकी सलाह के अनुसार राज्य का शासन चलाया जाएगा। संधि नामक जाल में आने के बाद कोई भी रियासत और शासक की बाहर आने की संभावना लगभग नहीं रहती थी। इस प्रकार राजाओं पर दबाव बनाकर सहायक संधि के द्वारा भारत की रियासतों को अंग्रेजों पर निर्भर कर दिया। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।